ये हम लोग की वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है। एक बार नाम फिर से बताएं आप। मेरा नाम भुवन चंद्र पांडे। अच्छा। मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड वारंट अफसर हूँ। 2016 में मैं रिटायर होने के बाद एक हमारा संगठन है एकल अभियान, जो भारत के लगभग 1 वारंट लाख गाँव ऑफिसर में। का मतलब है कमीशन ऑफिसर। सूबेदार। अच्छा, सूबेदार सूबेदार। सूबेदार। सूबेदार, जी जी। ओके। तो तो भुवन सिंह जी, ये आपसे बहुत अच्छी बात हुई। भुवन भुवन चंद्र पांडे। भुवन चंद्र पांडे जी। तो पांडे जी, जी आप जी जी। मुझे मेरे ख्याल से कुछ समय से तो सुन ही रहे हैं। हाँ, काफी दिन से मैं आपको सुनता हूँ। ठीक है। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? नहीं, मैं ये महसूस करता हूँ, जो आप महसूस कर रहे हैं उसकी अनुभूति लगभग एक सी है कि राष्ट्र निर्माण में हम अपना जो बचा समय है वो कैसे दे पाएंगे। तो जो आप कार्य कर रहे हैं, ऐसे ही मैं एक एकल अभियान संगठन है जो लगभग भारत के 1 लाख गाँव में एक एक 1 लाख गाँव में एक एक कोही की टीचर को हम प्रशिक्षण देकर उस गांव में 30-30 परिवारों के बच्चों को इकट्ठा करते हैं और उनको एक तरह ट्यूशन, जिसमें भारतीय संस्कृति का माध्यम से हम जो है शिक्षा संस्कार की ट्यूशन देते हैं। वाह, बहुत सुंदर। उस तो ये जो 1 लाख लोग या 1 लाख गांव आपने जुड़े हुए हैं आपसे? जी बिल्कुल बिल्कुल, तो 1 लाख गाँव में हम जुड़े हैं अपने कार्यकर्ता 7,000 कार्यकर्ताओं के माध्यम से। अच्छा, तो इन 7,000 कार्यकर्ताओं को क्या आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़ना चाहेंगे ऐप के माध्यम से? देखिए भाई साहब, मैं केंद्र में एक एग्जीक्यूटिव कमेटी का केवल उस समय हमारा जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उनको मैं आपसे वार्तालाप कराऊंगा। उनका नाम है डॉक्टर लल्लन शर्मा। ही इज फ्रॉम झारखंड। और लल्लन शर्मा जी से आपका वार्तालाप हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारा सबका गंतव्य वही है जो नहीं, आपका है। देखिए, मेरा सोचना कुछ दूसरा है। मेरा सोचना ये है कि हम्म आज की राक्षसी व्यवस्था हम्म की जान तो एक तोते में है, और उस तोते का नाम राजनेता है। हम्म हमारे और आपके प्रयास नाकाफी रहेंगे, और हम हम्म, कई जनरेशंस में एक के बाद एक लगे रहेंगे, तो भी उसका हाँ, माकूल असर जमीन पर नहीं उतरेगा। बिल्कुल यदि एग्री करता हूँ। यदि यदि हम इन राजनेताओं को पराजित कर सकें, तो हम बड़ी आसानी से सभी नियम कानूनों को बदलते हुए एक बहुत अच्छी व्यवस्था, जिसके सभी मॉडल पहले से ही रेडी हैं, जिसमें जी जी। टेक्नोलॉजी भी है, कानून भी है, प्रोसीजर्स भी हैं, मॉडल्स भी हम्म, हैं, इस देश को हम बदल पाएंगे। बिल्कुल पांडे जी, बिल्कुल। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इतना पावरफुल मॉडल है जो हम्म आपको, आपके और आपके बच्चों का भविष्य बदल देगा। इस देश हम्म में कोई व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, कोई व्यक्ति जो है बिना काम के नहीं रहेगा। हर व्यक्ति के पास काम होगा, हर व्यक्ति समृद्ध होगा। इस देश में आपको मालूम है, इनकम टैक्स भी नहीं, मतलब कोई टैक्स नहीं होगा, इनकम नहीं बल्कि सभी टैक्स नहीं होंगे, कोई टैक्स नहीं होंगे। क्यों? हम्म, क्योंकि भारत के पास विकास के लिए आज जो धनराशि अवेलेबल है, इससे 20 गुना ज्यादा धनराशि अवेलेबल होगी। बिल्कुल आज बिल्कुल। आज तो ये टैक्स लेते हैं, टैक्स की खुद जो है ना खा जाते हैं। वो पैसे जो है विदेशी बैंक में जमा होते हैं, और टैक्स के माध्यम से आम जनता को प्रताड़ित करते हैं। अपने विरोधियों हम्म को ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई आदि के माध्यम से अपना राजनीतिक उल्लू साधते हैं, जो कि आप हम्म महाराष्ट्र में और बाकी जगह देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? हम्म। कल तक जो ना आपके बिल्कुल देख रहा कल हूँ, कल तक आप देख रहा हूँ। जिनको जिनको महाभ्रष्ट बदमाश और ईडी लगाए हुए थे, वो आपके उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये इस देश बिल्कुल के बिल्कुल। साथ गद्दारी नहीं है क्या? मेरे बिल्कुल ख्याल आपकी से बात सही है। आपकी तो बात सही है, लेकिन ऐसा है ना, अब आपको अगर अपने विचार का लगभग 100 में से अगर 50% विचार भी आपका कहीं कुछ हो रहा है कि हाँ राष्ट्रवादी कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो फिर अब सत्ता इसमें को तो इसमें साधना ही पड़ेगा ना। देखिए देखिए, इसमें बड़ा सिंपल मॉडल है। हम्म सिर्फ जुड़ जाइए, बाकी मॉडल तो रेडी है, टेक्नोलॉजी भी रेडी है, मॉडल भी रेडी है। हम्म। महापरिवर्तन आपके दरवाजे पे खड़ा है, लेकिन ये हाँ जी। महापरिवर्तन तभी आ पाएगा जब आप हाँ हाँ। इन राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे। और उसका भी हम्म। मॉडल रेडी है, जो कह रहा है कि माननीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री भी पराजित हो जाएंगे। हाँ हाँ।
माननीय नरेंद्र मोदी सहित। ठीक है। और ये लोग जो है मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। और इस काम के करने के लिए हमें ना तो किसी को पिटीशन देना है, ना जंतर मंतर पे जाना है, ना रोड रोको करना है, ना सड़क रोको करना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ अपने लोगों के बीच में बैठना है, संगोष्ठियां करना है, उन्हें जोड़ना है। और 21 विधाएं हैं जिसमें कि समाज की कोई भी विधा नहीं रह गई है, जिसमें छात्र हैं, युवा हैं, शिक्षक हैं, पंच सरपंच हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, पत्रकार हैं, व्यवसायी हैं, वकील हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, संत हैं। तो ऐसी 21 विधाओं के तहत लोगों को जिम्मेवारी देने के लिए भी बहुत सारे स्तर बनाए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर, उसके नीचे राज्य स्तर के नीचे संभाग स्तर के नीचे जिला स्तर, फिर सांसदीय क्षेत्र स्तर, विधायक क्षेत्र स्तर, उप संभाग, ब्लॉक, नगर, मोहल्ला, गांव और पोलिंग बूथ। इतने स्तर हैं और हर स्तर पर जो है 33 लोगों की टीम है। एक अध्यक्ष है, 5 उपाध्यक्ष हैं, 10 सहायक उपाध्यक्ष हैं और 21 की कार्यकारिणी समिति है। तो ये हर जगह पे 37 लोग हैं इस तरीके से। बहुत और इन बढ़िया। इन 37 लोगों को जो है हर सप्ताह संडे को बैठना है, पिछले सप्ताह में क्या किया और आगे सप्ताह की क्या योजना है ये बना के उसे ऐप पर भी अपलोड करना है और व्हाट्सएप ग्रुप या जो भी ग्रुप में जो इसके लिए बन के उसमें भी करना है। राइट। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत ही कम समय में 100 करोड़ को क्रॉस कर जाएंगे, जो कि मतदाताओं का 100 गुना, मतलब लगभग 80% होगा। और जब 80% लोग को कहीं नहीं जाना है, ना उनको चक्का जाम करना है, ना जंतर मंतर पे खड़े होकर प्रदर्शन करना है, क्योंकि आप यदि कोई भी प्रदर्शन कर रहे हैं तो इन राजनेताओं के तरीके से ही काम कर रहे हैं। ये राजनेता पैसा खर्च करके वही काम कर रहे हैं। ये पैसा खर्च करके गाड़ियां भेजते हैं, भीड़ इकट्ठी कराते हैं। जो लोग भीड़ में इकट्ठे होते हैं वहां के वोटर भी नहीं होते हैं। उनके लिए लंच डिनर ब्रेकफास्ट की व्यवस्था करते हैं, घूमने की व्यवस्था करते हैं, ऊपर से 500 रुपए भी देते हैं। तो ये इन करप्शन है, वो है, इन पॉलिटिकल करप्शन है। करप्शन ना कहें, ये घटिया स्ट्रेटेजी है। करप्शन तो ठीक ही ठीक, करप्शन तो उनके सोच और चिंतन में हर भाग में है, लेकिन क्या ये इनके नेतृत्व के कारण आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। राइट। यही स्थिति इन्होंने पेपर की बना दी है। आज सभी पेपर जो है इनके द्वारा नियंत्रित है। अब एक सोशल मीडिया बचा था, तो इन्होंने सोशल मीडिया पे भी हजारों जो है अपने लोगों को फैला दिया है, जो हजारों आइडेंटिटीज के माध्यम से, एक नहीं 1000 आइडेंटिटी बनाई हुई है। और जो ये चाह रहे हैं उस तरीके के घटिया और झूठे वीडियो वायरल करके कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। और उस और ये हो गया है। हाँ, उस नैरेटिव, वो भी झूठा घटिया नैरेटिव्स को जो है ना ये प्रमोट करते हैं। और ये कोशिश भी करते हैं कि हम जैसे लोग जो जगा के जो है ना महापरिवर्तन का मॉडल लेके आ गए हैं, ये चीज कम लोगों तक पहुंचे। राइट। तो उसको भी वो बाधित करते हैं। हमारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी कई बार गड़बड़ हुआ, यूट्यूब भी गड़बड़ हुआ। तो ये जो कुछ भी कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं, बट वो हार भी रहे। वो ये उनका डर भी दिखा रहा है। तो ये एक प्रसन्नता का विषय है कि इंद्र भगवान का सिंहासन हिल रहा है। लेकिन ये हमारा दायित्व भी बनता है कि फिर हमारे हाथ में ये चीज आए तो हम इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए सब जगह पोस्ट करें। और जिन लोगों से हम फोन पे बात कर सकते हैं या जिनके पास एनर्जी है, उनसे चर्चा करके क्राइम फ्री भारत से जुड़ने के लिए कहें। अब यहाँ पे यदि आप जुड़ने के मैंने एक बार मैं आपको इंटरव्यू कर रहा हूँ जी, मैं इसलिए कहा कि मैं इसके बारे में, मेरे संगठन में जो डॉक्टर लल्लन शर्मा है वह आपसे बिल्कुल, ही विल बी राइट पर्सन टू टॉक टू यू, कि भैया हम वो अगर जुड़ जाएंगे तो लगभग आप हमारे 1 लाख गाँव में आपकी पहुंच हो जाएगी। तो ये काम हमें
विलम्ब से क्यों करना चाहिए? यदि आपके पास नंबर है तो उनको कॉन्फ्रेंस कॉल में ले सकते हैं, या आप पहले उनको कॉन्फ्रेंस कॉल में ले लीजिए, पहले बात कर लीजिए उनसे और फिर मुझे जोड़ लीजिए। मैं बात करके व्हाट इज हिज नहीं, रिएक्शन मैं कॉन्फ्रेंस देख कॉल के में ही ले लीजिए ना, फिर मुझे उनका नंबर दे मैं दीजिए तो सीधे भी बात कर मैं लेंगे। हाँ। मैं ले लूंगा। मैं उनसे पहले एक बार बात कर लूंगा, अपने संगठन के दायरे में बात करूंगा, क्योंकि आप हम भी वही कर रहे हैं कि मनुष्य को उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो गांव में इतने सालों से डाउन ट्रोडन है। देखिए आप उठाएंगे तो व्यक्तिगत प्रयास कहलाएगा। यदि देश नहीं, का मेरी बात तो नियम सुनिए साहब, कानून मैं और आपसे एग्री व्यवस्था। कर रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। मेरी बात सुनिए, हम्म, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो जिस नस्ल को आप उठा के आगे ले जाना चाह रहे हैं हम्म। और पॉलिटिकल पावर देना चाह रहे हैं या आप प्रशासन की पावर देंगे, क्या गारंटी है कि वो लोग फिर सत्ता पाते ही भ्रष्ट नहीं होंगे? उनके क्या पास। उनके करेक्टर में आप ऐसा डालेंगे? आप बिल्कुल सही कहा आपने, इसलिए सभी पैच हाँ बदल दिए गए हैं। पैच इसमें ये हाँ। बदल दिया गया है कि नियम कानून बनाने की प्रक्रिया ही बदल दी जा रही है। नियम कानून हम्म, बनाने की प्रक्रिया ये होगी कि जो मॉडल ऑलरेडी डेवलप्ड कर लिए गए हैं, पहले उस हम्म, क्षेत्र के विद्वानों से उनसे चर्चा होगी। विद्वानों की चर्चा जो होगी वो लाइव होगी, जिसे पब्लिक देखेगी। राइट। जब विद्वानों के जितने भी सुझाव आएंगे उन पर विचारण होके जो सुझाव उचित होंगे उनको इनकॉर्पोरेट करके फिर उस मॉडल को जनता के सामने परोसा जाएगा और विभिन्न जगहों पर लाइव डिस्कशन होंगे और ये नोट किया जाएगा कि जनता क्या सुझाव दे रही है। दैट इज जनता ओनली पे। विजडम ऑफ हर्ड। हाँ, विजडम जनता। ऑफ हर्ड वही है। नहीं, मेरा वही नहीं नहीं, और मॉडल तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, उनसे तो उनके हम्म, रिएक्शन जानना है। हो सकता है कि कोई हम्म, ऐसा एंगल जो हम लोगों के दिमाग में ना आया हो, वो शायद हो सकता है कोई बता सके तो हम उसे इनकारपोरेट कर लेंगे। और जी। अभी इनकारपोरेट नहीं हो पाया है तो उसको अमेंडमेंट के तहत कर लेंगे। उसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा तो है नहीं कि उसको बाद में नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसका 6 मंथली रिव्यू का प्रावधान रखा ही गया है। कम से कम हम्म, आने वाले 5 साल में उसको सुओ मोटो 6 महीने में रिव्यू किया जाएगा कि हाउ इट इज वर्किंग। ठीक है ना। हम्म, जब जनता से उसके सभी पॉइंट इनकारपोरेट हो जाएंगे, फिर जो है चंद्रगुप्तों से होगी। तो यहाँ चंद्रगुप्त का मतलब है विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री आदि। राइट। जी जी। और इनसे चर्चा विधानसभा के अंदर नहीं होगी, बाहर होगी। हम्म, हर हम्म, विधायक को, हर सांसद को अपनी बात रखना होगी। यदि वो कुछ नहीं कहे करना चाहता है तो उसे ये भी कहना पड़ेगा कि आई हैव नथिंग टू ऐड। राइट। और हम्म, सभी पॉइंट आने के बाद 2 या 3 इटरेशन होंगे। बाद के इटरेशन में तो उस विधायक को ये कहने की स्वतंत्रता भी नहीं होगी कि आई हैव नथिंग टू ऐड। उसे कुछ नहीं तो अपना समीक्षात्मक व्यू देना होगा। ठीक। बात समझ आया कि ना, कि मैं इसे इन इन हम्म, कारणों से सहमत हूँ। राइट। हम्म, जब ये हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे कि बाहर का एक फुल ड्रेस रिहर्सल होगा। फिर वही चीज जो है विधानसभा और पार्लियामेंट में चर्चा की जाएगी, जो कि स्टेट ऑफ आर्ट डिबेट होगी। ऐसी डिबेट ठीक। जो है पार्लियामेंट में आज तक कभी नहीं होगी, क्योंकि तब तक जो है, चाहे वो जानते हो या ना जानते हो, वो जो है तब तक हर विषय के जो है ना बारीक पहलुओं को समझ चुके होंगे। राइट। हम्म, उसके साथ ये जो है फिर विधान हाँ की जीत और ना के आधार पर, जो जैसा आज का विधान है, क्योंकि अभी जो कुछ भी करना है इसी विधान के तहत करना है। आपको हम्म, मालूम है आगे चल के जो है एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन अरेंजमेंट होगा, जो कि ऐप के माध्यम से होगा। आपको मालूम है कि आगे चल के पार्टी विहीन प्रजातंत्र आ जाएगा। आपको मालूम है क्या, जो लेजिस्लेचर चुने जाएंगे, एक सेकंड चुनाव भी होगा, मतलब 2029 में जो होगा, जिसमें कि हम्म, होम मिनिस्टर से, मुख्यमंत्री से लेके हर कोई डायरेक्टली चुना जाएगा। हम्म, वो 5 साल के लिए रहेगा। और जैसे बहुत ही बढ़िया। उसकी चुनाव हो जाएगा, दे विल हम्म, सीज टू बी द लेजिस्लेचर, मतलब उनका वोटिंग पावर जो है ना खत्म हो जाएगा। लेजिस्लेचर तो है वो, क्योंकि उनको बनाया, वो कराया गया है, लेकिन वो वोट नहीं कर पाएंगे। दे वो विल जो बी है सेलेक्टेड, दे विल बी सेलेक्टेड नॉट इलेक्टेड। नहीं, दे आर इलेक्टेड, बट इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर, एंड वंस दे आर इलेक्टेड देन दे विल सीज टू बी द हैविंग द वोटिंग पावर। तो वो जो है वोटिंग पावर नियम विल बी। कानून के ड्राफ्ट तो लेके आएंगे, लेकिन उनको वोट देने का पावर ही नहीं होगा। इसका मतलब है उन्हें लेजिस्लेचर को कन्विंस करना पड़ेगा कि इसमें क्या खासियत है। तो बिना खासियत की कोई भी चीज किसी दूसरे के प्रभाव में नहीं आ सकती है। बहुत बढ़िया। ऐसा अनूठा भारत होगा। अब ये तो किसी के सोच और चिंतन का विषय नहीं है। सभी लोग जो है, जो भी अभी प्रयास कर रहे हैं, जो ढेर सारी 2-2, 3-3, 4-4 हजार पार्टियां बना रखी हैं, जो एक हम्म, भी सीट नहीं जीतते हैं,
मुझे समझ में नहीं आता कि वो पार्टियां एग्जिस्ट क्यों कर रही हैं, उनका सोच और चिंतन क्या है। ये अपने लिए जी रही है या देश के लिए जी रही है? यदि देश के लिए जी रही है तो क्या 21 लक्ष्य, जो क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्य हैं जिसमें हर चीज बदलने वाली है, उसमें यदि आपका पॉइंट नहीं मिल रहा है तो बताइए साहब, इसमें एक पॉइंट हमारा ये नहीं दिख रहा है, राइट। लेकिन वो पॉइंट घटिया पॉइंट नहीं हो सकता है, वो पॉइंट जो है नागरिकों में मतभेद करने वाला नहीं हो सकता है। वो जो है, यदि किसी को अतिरिक्त सपोर्ट की जरूरत है तो उसको देने वाला होगा। वो पॉइंट रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, वो पॉइंट दुष्टता पूर्वक नहीं हो सकता है कि हम ऐसे वोट बैंक बना लेंगे। तो भारत का हर नागरिक समान होगा। ये ऐसे 21 लक्ष्य हैं, ये महापरिवर्तन है। और इस महापरिवर्तन के बारे में कबीरदास अपनी पोथी में लिख गए हैं, रैदास जी लिख गए हैं, और हमारे अभी संत एक और हुए हैं जय गुरुदेव, यदि आपने उनके बारे में सुना है तो वो कह के गए हैं। उन्होंने 1972 में एक बात कही थी कि अवतारी बच्चे जो है जन्म ले चुके हैं, कुछ स्कूल में हैं, कुछ स्कूल से बाहर आ गए हैं, समय आने पर ये सब बच्चे जो है एक झंडे के नीचे आएंगे। ये ऐसा महापरिवर्तन लेके आएंगे जो किसी के सोच और चिंतन का विषय नहीं होगा। क्या हम और आप जो बात कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि ये पहले के लोगों के सोच और चिंतन का विषय ही नहीं था? इस मुद्दे पर बातें ही नहीं हुई। एग्जैक्टली एग्री हूँ। और ऐसा ऐसा भारत का चरित्र भी है भारतवर्ष का कि यहाँ पर शास्त्रार्थ के माध्यम से ही परिवर्तन आते रहे, तो अच्छी बात है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लल्लन शर्मा जी का नंबर मुझे भेजिए, और और इसके बाद मैं कुछ चाहूंगा कि आप उनसे बात करके आप कॉन्फ्रेंस कॉल से करिए। नंबर तो मुझे भेज दीजिए जिससे मैं उनको सेव भी कर लूं, और हम इस जो है महाअभियान को कैसे जो है ना आगे बढ़ाऊं, ये जो है ना बहुत जरूरी है। और इसमें हम बिना किसी संकोच के पदी जिम्मेवारी भी स्वीकार करें, क्योंकि जो 21 विधाएं हैं उसमें हम पदी जिम्मेवारी लें और समय सीमा के अंदर ये काम करें, जिससे मध्य प्रदेश में, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इसी नवंबर दिसंबर में हम जो है दुष्ट राजनेताओं को पराजित करते हुए हमें पब्लिक को डेमोन्स्ट्रेट करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है। और उस डेमोन्स्ट्रेशन के आधार पर यू कैन प्रूव दैट यू रियली मीन बिजनेस, राइट। ठीक है, बिल्कुल। तो उसका लाभ जो है 2024 में आपको मिलेगा, फिर तो कोई जीतने का सवाल ही नहीं उठता है। चलो, ऐसा अगर हो सकता है मेटेरियलाइज हो जाएगा। आप ये बताइए ना, इसमें देखिए केवल इसमें बाधा क्या है वो बता दूं मैं। बाधा है हमारा दल गुलामी, बाधा है हमारी अंधभक्ति, बाधा है हमारे विद्वान जिन्होंने सत्य जो है ना पब्लिक तक नहीं पहुंचने दिया, उन्होंने अपनी जो है ना भूमिका नहीं निभाई। इस देश में कैसे जो है आर्टिकल 35 बिना पार्लियामेंट में आए कैसे घुस गया, ये क्या शुद्ध दुष्टता नहीं है? किसी विद्वान ने क्यों नहीं कहा कि साहब ये तो जो है जब पार्लियामेंट में नहीं आया है तो ये आर्टिकल कैसे बन सकता है? आज जो कश्मीर की स्थिति डेवलप हुई है वो 370 के कारण नहीं हुआ। 370 में तो ये लिखा है कि ये सब जो है ना अस्थायी क्लॉज है, आप जिसको चाहोगे उस आर्टिकल को जो है कश्मीर में लागू कर सकते हो और इसको ऐसे हटाया जाए। इसमें 3 चीजें ही तो लिखी, और क्या लिखा उसमें? टेम्पररी लिखा है क्लियरली, इट इज टेम्पररी। इट स्टार्ट विद द टेम्पररी क्लॉज, देन इट सेज के जो है ना नोटिफिकेशन के माध्यम से किसी भी आर्टिकल को जो है वहां लागू किया जा सकता है, और उसमें एक कॉन्करेंस की बात कही गई है कि इनके कॉन्करेंस से हटाया जा सकता है। तो जो बॉडी विलुप्त हो गई है उस कॉन्करेंस की शर्त अपने आप खत्म हो जाती है कि नहीं हो जाती है? जो बॉडी ही ना हो उसकी कॉन्करेंस संभव है क्या? नहीं है। इसका मतलब है कि नाउ द कंडीशन ऑफ द कॉन्करेंस सेल्फ इज वेनिस्ड, राइट। तो फिर इसका मतलब है प्रेसिडेंट जब चाहे उसको खत्म कर दे। तो अब ये इसमें भी दुष्टता हुई जब जो है 2019 में भाजपा ने आर्टिकल 35A को हटाया, तो मेरा मानना तो है इसे शून्य घोषित करना चाहिए था, क्योंकि ये पार्लियामेंट में आई ही नहीं है, तो इसका एग्जिस्टेंस ही अपने आप में असंवैधानिक है कि नहीं है? यदि कोई आर्टिकल संविधान में बिना आए, बिना संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाए यदि संविधान में घुस जाता है तो वो असंवैधानिक कहलाएगा। उसे शून्य घोषित करना चाहिए, हटाना चाहिए?
नहीं, क्योंकि आपका ये मैटर तो अभी कोर्ट में आ गया ना, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में। तो हाँ, 370 को तो फिर से सुनेंगे, तो दे आर दी बेटर वन हु नोज द कस्टोडियन ऑफ द लॉ। ये बिल्कुल कस्टोडियन नहीं है। ये बात इनको हाँ आर्टिकल 35A को 2014 में कहा गया। ये दूध पीता बच्चा जो है ना, एक हियरिंग में डिसाइड कर सकता था कि यदि ये पार्लियामेंट में गया ही नहीं है तो असंवैधानिक है। ये आज की बात थोड़ी है। 2014 में एक PIL लगाई गई। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट के जो है ना जज जो बैठे हुए हैं, क्या इतने नादान बच्चों से भी गए गुजरे हैं कि जिनको उनको क्या देखना चाहिए था? संवैधानिक होने का क्या 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 तरीका है कि उसे पार्लियामेंट में आना चाहिए, पार्लियामेंट में बस मैं आपके मुंह से यही सुनना चाह रहा था कि देखिए, जज भी ऐसे, जो न्याय के अधिकारी हैं वो भी ऐसे ही हैं। ऐसे ही तो नहीं ये है। पॉलिटिकल सिस्टम ही फुल सिस्टम, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। वो तो ऐसे घटिया हैं कि उन्होंने जो है ना कॉलेजियम सिस्टम ले आए वो अपने लिए। अभी तो ऐसी हाँ बात है ये कि IAS IPS कहें कि मेरे बच्चे ही IAS IPS बनेंगे। क्यों है। बनेंगे? इंडियन जुडिशियल सर्विसेज में जो है ना कंपटीशन करके जो आगे आएगा वो बनेगा। नहीं, ये तो यही लोकतंत्र की खूबी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा ना। क्योंकि ये जो जो क्यों 70 साल इसी की गंध जानते है। क्यों नहीं हो, जानते क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आपका हाँ, संविधान देखिए, क्योंकि इन राजनेताओं ने दुष्टता पूर्वक उस समय इस देश की जो है सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया, जब अंग्रेज ऑलरेडी बहुत डरे हुए थे और उन्होंने हिंदुस्तान से भागने का प्लान बना के रखा हुआ था, जिसे उनके क्लॉड आचिनलेक जो कि कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस थे उसने बनाया था, और जिसे उस समय के मुख्य वो जो कहना चाहिए अधिकारी जो वायसरॉय हुआ करते थे लॉर्ड बॉवेल ने उसे अनुमोदित किया था। माउंटबेटन। नहीं नहीं, माउंटबेटन। माउंटबेटन नहीं थे उस समय, उस माउंटबेटन के पहले वाली बात है, लॉर्ड बॉवेल। अगर 1946 की बात कर रहे हैं, जब ये भागने वाले थे। हाँ, लॉर्ड बॉवेल ने उस प्लान 1946 को में ही हो जाता सब उस कुछ। प्लान का नाम एग्जिट प्लान था, और उसका नाम ही हाँ एग्जिट प्लान दिया था, और उसे जो है लॉर्ड बॉवेल ने अनुमोदित किया था। तो आप ये सोचिए, जब अंग्रेज डरे हुए थे, हमारे दुष्ट राजनेता उस समय के जो थे, जिनको हम बड़े 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 जो है ना अलंकृत करते हैं, कहीं चाचा कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, वो इतने दुष्ट थे कि उन्होंने ना केवल सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया, बल्कि अंग्रेजों की शर्तों पर जो है ना उसे विभाजित किया। और जो ये बात कही जा रही है कि विभाजन का एग्रीमेंट वर्किंग कमेटी द्वारा अनुमोदित किया जाता था गया, ये सब भी झूठा है। उस समय हाँ, ये जो तो है मुझे कहा कि सब राष्ट्रपिता झूठा जो है, अब महात्मा गांधी लेकिन की भूमिका उसमें अत्यंत ही निंदनीय, और मुझे तो लगता है कि वो संदिग्ध भी है। ऐसा है इस पे कि तो मुझे महात्मा लगता गांधी नहीं का तो जो खुद का करेक्टर है वही वही फॉलो कर, अच्छा विद्वान व्यक्ति जानता है जो, तो वो महात्मा गांधी के करेक्टर को ही जान लेगा, तो फिर उसको वैसे ही पता लग जाता है। नहीं, हैं? तो आपको नहीं तो लगता है कि इस पे हमें रिसर्च करना चाहिए? जिसको हमने राष्ट्रपिता कहा है उसके बारे में हमारे पास ऑथेंटिक फिगर आना चाहिए, और यदि उसमें उसने कुछ दुष्टता की है तो उस दुष्टता की भर्त्सना होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाहे नहीं, वो अपना गुरु हम कहलाता है व्यक्ति तो वो। पूजक क्यों होना चाहिए? चरित्र पूजक होना चाहिए। यदि उसके चरित्र हाँ, में चरित्र पूजक खामियां होना चाहिए, थी और उसी तो उसी कड़ी में जो काम ये कर रहे हैं अभी तक, इतने दिन के लिए, आगे अगर हम आपका विजन क्लियर होता है तो वो आगे गौरव को रिफाइन करेगा। तो उद्देश्य हमारा वो राष्ट्र निर्माण है। रिफाइन नहीं करेगा। हम तो हर चीज पे रिसर्च करा के ऑथेंटिक रिसर्च पब्लिश करेंगे, इसके बाद जो है ना उसे फिर से जो है ना सही इतिहास को लिखा जाएगा। आप तो और लेट्स हम जो, मेटेरियलाइज इट। हाँ, और वो बहुत आसान है, बहुत आसान है। वो इतना आसान है कि बस हमें पदी जिम्मेवारी स्वीकार करना है, अपने से आसपास लोगों को जोड़ते जाना है, और जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा वो प्रधानमंत्री भी बन जाएगा, मुख्यमंत्री भी बन जाएगा। ये तो मॉडल बड़ा क्लियर मॉडल है ना इसमें तो। और उसके पीछे एक चाणक्य मैथिली शरणगुप्त खड़ा है, जो आपके लिए जो है सब मॉडल बना के बैठा है, टेक्नोलॉजी बना के बैठा है, 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन करके बैठा है, 54 यूनिवर्सिटी से टेक्नोलॉजिकल MOU करके ढेर सारी टेक्नोलॉजी डेवलप करके बैठा हुआ है। तो ये कानूनों के ड्राफ्ट जो है ना कुछ कुछ रेडी हैं, कुछ बना लिए जाएंगे। एक बार आपका चिंतन और सोच क्लियर है तो फिर ये तो लिखना जो है ना एक साधारण सी बात है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो देखिए, एक बार आपकी हवा चल गई, एक बार आंधी बन गई, फिर तो नीचे सब साफ हो जाता है ना। मैं इस बात यही है। कह रहा हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह सहित 2-2, 3-3, 4-4 बार के विधायक, सांसद, मंत्री मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करेंगे, जब 80% से ज्यादा वोटर छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जलाकर ये कहेंगे कि ये व्यक्ति जो है इसने सबसे अधिक लोगों को जोड़कर हमारा चंद्रगुप्त नोटिफाई हुआ है, हम इसे संकल्प के साथ विजयी बनाएंगे। तो पड़ोसी भी पूछेगा कि भैया ये अपराध मुक्त भारत क्या है, और जब आप उसको 21 लक्ष्यों सहित क्या भारत है और उससे कैसा उसका भविष्य बदलने वाला है,
तो वो भी कहेगा ना हमें भी ऐसा भारत चाहिए, वो भी छत पे चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ जाएगा? फिर ये नहीं, मैं राजनेता फिर भारत बदल रहा है तो मैं भारत के साथ हूँ, और जो भारत को बदलेगा उसके साथ रहना चाहिए, लेकिन वो हमारे राष्ट्र की मूल्यों के साथ, हमारी संस्कृति के साथ तो कुठाराघात ना हो। कुठाराघात क्यों होगा? वो तो और परिष्कृत हो जाएंगे। उसका जो नहीं, पॉइंट ये नंबर तो तीन विजन है कह ना रहा है कि साहब। आपका एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा, उसमें नहीं, वैदिक ज्ञान जाएगा को ना, सब फ्यूचर में है, एवरीथिंग इज इन फ्यूचर। तो अगर हम इसको मेटेरियलाइज कर पाते हैं और वो परिणाम मटेरियलाइज। दिखते हैं देखिए, तो यदि हम पदी जिम्मेवारी स्वीकार करके अपने आसपास के लोगों को ब्रीफ करके उनको जोड़ते हैं और स्वयं मेरिट लिस्ट में आते हैं, तो हमें हमारे सिर पे ताज भी होगा, चाणक्य भी हम होंगे, और हम बदलाव भी कर देंगे। और उसके मॉडल बना लिए गए हैं और उसकी प्रक्रिया बना ली गई है, जिससे जो अच्छे, ये बताइए, जो चंद्रगुप्त कहलाएगा वो 5,000 लोगों को जोड़ेगा, राइट? और वो जीतेगा 5 लाख से। तो चंद्रगुप्त जीत रहा है या अपराध मुक्त भारत मिशन जीत रहा है? ठीक है, आत्मिक भारत को भी हम समझ रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं। इसलिए जो है, ये कोई अपने आप को जनप्रतिनिधि कह ही नहीं सकेगा। अपराध मुक्त भारत मिशन अपने आप को जनप्रतिनिधि कहेगा। हम उस व्यक्ति के साथ रहेंगे इस देश में जो मेरे पुराने वैदिक काल के भारत को, जो उसका ज्ञानमयी भारत है, उसका जो पॉइंट नंबर 3 वही है, और उसमें एक चीज और भी जोड़ी हाँ, गई है कि वैदिक ज्ञान को जो है, देखिए, आपके ऋषियों मुनियों ने तो अध्यात्म के जरिए इस उसको देखा है, इसलिए हमारे ऋषियों को दृष्टा कहा गया है। उन्होंने उस बिल्कुल। ज्ञान को खुद कॉस्मोस में अपने मेडिटेटिव पावर से जाके देखा और उसे लिख दिया। तो बहुत सारी उनके द्वारा लिखी हुई चीजें सामान्य व्यक्ति समझने की स्थिति में नहीं है। जैसे कि गीता के समय भगवान कृष्ण ने कहा था कि मेरा विराट विराट स्वरूप देखने के लिए आपको दिव्य चक्षु चाहिए, और फिर उन्होंने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए थे, जिससे उसने विराट स्वरूप का दर्शन कर पाया था, राइट? हम्म, उसी तरीके से जो वैदिक ज्ञान है उसको पूरी तरह से समझना। ये जितने भी न्यूटन्स व्यूटन्स के लॉ हैं ऑलरेडी लिखे हुए हैं उसमें। तो बिल्कुल साहब। मैं दो का आचार्य प्रशांत को भी ज्वाइन कर रखा है मैंने। हम्म आचार्य प्रशांत है, वो IITians है ना, हम्म IIM IIT। हम्म तो जो आप कह रहे हैं, मैं वो सारा तो सार निकालने के बाद मैं पिछले 6 साल से ये स्वाध्याय में रहा, और उसके बाद मेरा दिल लगा कि भाई मनुष्य के जीवन में जितना धरती से लिया तो लास्ट में परोपकार करना चाहिए। और परोपकार किस पे करेंगे? हम समाज पे और इस प्रकृति पे करेंगे। तो मनुष्य सबसे बेस्ट क्राउन है, भगवान का दिया हुआ है। अगर इसको परीक्षित करके हम सबसे बेहतर बनाते हैं तो ये बेहतर समाज का निर्माण करेगा। अब समाज में आपको 4 लोग चाहिए, चतुष्वर्णम। आपको सबसे बढ़िया व्यक्ति चाहिए जो अज्ञान समाज को खत्म करता है, तो उसके लिए ज्ञानी चाहिए। तो अब सब आदमी ज्ञानी हो जाएंगे, ऐसा प्रकृति में नियम नहीं है। उसके बाद अधर्म है, अधर्म अगर होगा तो समाज खत्म होता है। उसके लिए आपके लिए धर्म चाहिए, जैसे आप DGP साहब रहे हैं, ऐसे ही आपके पुलिस वाले हैं, DM है, ये सब सारी नियम कानून को बना रहे, यही तो धर्म है। और उसके बाद हमारे पास प्रोड्यूसर चाहिए जो कि अभाव ना होने दे समाज में, और लास्ट में हमारे पास श्रमिक चाहिए। श्रम के बिना नहीं होगा। तो 4 व्यक्ति हैं तो सब ज्ञानी नहीं होंगे, कुछ लोग ज्ञानी होंगे आप जैसे, और तो जिनसे हम कुछ सीख पा रहे हैं। आपने बहुत सुंदर बात कही है। आपने बहुत ही सुंदर बात कही है। और आपको जान के ताज्जुब होगा, यदि आपने 21 लक्ष्य देखे हैं या नहीं देखे हैं तो उसको जरूर नहीं, देखिए आप। अभी जस्ट सेंड मी अक्रॉस सर। तो मैं मैं एक मैं बार उसको मैं फिर से मैं रिकॉल मैं करूंगा। आपको एक बार अपना नाम फिर से बताइए पांडे जी। बुद्धन क्या? मेरा नाम हाँ हाँ, BHUWN, भुवन। भुवन भुवन, ओके। भुवन, भुवन माने धरती, ये हाँ, तीनों भुवन तीनों समझ लोग गया जो मैं। भुवन भुवन भुवन, ठीक है। भुवन, हाँ भू ठीक। भुवन 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 पांडे जी। चंद्र। भुवन अगर हम चंद्र पांडे पांडे जी। लिखते हैं, अगर भुवन सिंह लिखते हैं तो हम उत्तराखंड में ठाकुर हो जाते हैं, और अगर चंद्र लिखते हैं तो हम ब्राह्मण हो जाते हैं। ठीक है, तो भुवन चंद्र पांडे जी। वो जो है ना, पांडे ने जगह नहीं छोड़ी है ना। वो सिंह रहे चाहे कोई भी रहे, पांडे तो पांडे है ना, है? तो आप उसकी चिंता मत करिए। मैं आपको जो है वो डॉक्यूमेंट भी शेयर करता हूँ। 4 डॉक्यूमेंट हैं और 2 घोषणाएं हैं, उनको जरा मनन करिए। आपको आपकी हर बात वहां दिखाई देगी। इट रिक्वायर्ड आई विल सेंड माय ईमेल अक्रॉस, है ना? नहीं नहीं नहीं, इसी व्हाट्सएप पे कर देते हैं 2 मिनट में। हाँ कहाँ हाँ कहाँ हाँ, मतलब कहाँ- मेरा उद्देश्य ये है साहब, देखिए मेरा उद्देश्य वही है, वही वैदिक काल का वही संस्कारवान जो हमारे 16 संस्कार है, जिससे मनुष्य जो है जन्मने जायते शूद्रः और संस्कारे भवेत् द्विजः, उसका देखिए दूसरा जन्म जो हो देखिए, जाता है, किसी ने ऐसा ऐसा व्यक्ति बनाना है हमने। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, मैं तो बात उल्टी बात कह रहा हूँ। हम्म, देखो, चंद्रगुप्त जो था वो शौरवीर था। ज्ञान तो उसने
चाणक्य से लिया और चाणक्य ही हमेशा उसकी पूरी हर चीज उसने उसमें लिखी। तो मैं ये कह रहा हूं कि चाणक्य की भूमिका में मैथिली शरण गुप्त है ना पीछे खड़े हुए, राइट। बिल्कुल। और यदि मैथिली शरण गुप्त जो है ना अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के नंबर 1 पे आ गए, तो वो दोनों दायित्व को स्वीकार करेंगे, चाणक्य का भी और चंद्रगुप्त का भी, राइट। मैं भी आपकी तरह ही, मैं भी आपके पीछे से असिस्टेंट के तौर पर चाणक्य ही रहना चाहता हूँ। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने तो कहा कि यदि यदि हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे तो हम तो ड्वल भूमिका में रहेंगे, चंद्रगुप्त भी होंगे और हाँ चाणक्य भी बिल्कुल होंगे, बिल्कुल। ठीक है ना। बिल्कुल। लेकिन यदि मान लो हमसे ज्यादा कोई जोड़ने वाला होगा, तो फिर हम उसे हाँ, स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए हमें, बिल्कुल क्योंकि फिर बिल्कुल। हम जो देखिए है हम सम्राट मुझे बनाएंगे फिर, ठीक है ना। लेकिन मुझे मेरा सम्राट की चाबी चंद्रगुप्त के पास ही रहने वाली है, वो 21 लक्ष्य। और देखो उसमें एक चीज ये भी देखिए, जोड़ने वाले कितनों को जोड़ेगा, अधिक से अधिक 5,000 को जोड़ेगा, 5,000 से ज्यादा कोई नहीं जोड़ पाएगा, मैं आपको गारंटी से ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप 5,000 को जोड़ रहे हैं और 5 लाख से जीत रहे हैं, तो आप जीत रहे हैं या अपराध मुक्त भारत मिशन और उसके 21 लक्ष्य जीत रहे हैं। हाँ, 21 लक्ष्य जीतने हमारे। यही कारण है कि हमने अपनी प्रक्रिया में, जब आपको हम मेरिट लिस्ट के आधार पर टिकट भी दे देंगे, तब भी आपके ऊपर प्रतिबंध है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने नामांकन भरा है मुझे वोट देना, क्योंकि द नहीं, होना मोमेंट चाहिए, आप बिल्कुल बिल्कुल। द मोमेंट आप ये कहोगे मुझे वोट देना, तो जिन लोगों के पास आप नहीं जाओगे वो कहेंगे मेरे पास तो आई नहीं, मैं क्यों वोट दूं। तो जब तुम ठीक बात। किसी से भी नहीं कहोगे मुझे वोट देना है, तो वोट आपको दिलवाएगी शपथ, जिसका तीसरा हिस्सा कह रहा है कि हमारा जो भी चंद्रगुप्त घोषित होगा, मैं छत पर चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और शपथ के साथ उसे विजयी बनाऊंगा। और ये संकल्प हम जिस दिन से जो ना चुनाव की घोषणा होगी और जिस दिन तक मतदान होगा, उस दिन तक रोज जो है ना छत पे जाके थाली बजाकर करूंगा। और उसके पीछे मकसद ये है जिससे दूसरों को मालूम पड़े और जो इसको नहीं जानते हैं वो भी छत पे चढ़ जाएं। ठीक। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, यदि हम लोग अपनी विद्वत्ता को छिद्रान्वेषण के लिए यूज ना करके यदि उस शक्ति को एक साथ खड़ा कर देंगे, तो एक भी राजनेता, किसी भी राजनीतिक पार्टी का एक भी राजनेता विजयी नहीं होगा। और आगे चल के तो हमें उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम पार्टी विहीन प्रजातंत्र ला रहे हैं, हम बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इलेक्टेड आपका पॉलिटिकल सपोर्टर एग्जीक्यूटिव को ला रहे हैं। ये जो है ना, जिस तरीके से इन्होंने मध्य प्रदेश में और कर्नाटका में और महाराष्ट्र में किया, ऐसा नहीं कर पाएंगे, ऐसा हूँ। कोई नहीं कर पाएगा। हाँ, गलत संदेश जा रहा है इसका। नहीं, गलत संदेश नहीं जा रहा है, आप जो है ना मेरिट पे चुन नहीं रहे हो, घटिया लोगों को टिकट दे रहे हो, तो आप तो जो है ना करेला नीम चढ़ा कर रहे हो ना, उसमें कुछ भी अच्छी चीज बचने ही नहीं दे रहे हो ना। नहीं, फिर वही बनते जा रहे हैं ना, अब जो जो ये पहले ये जो प्लान इसलिए आए थे इसलिए राष्ट्रवाद पे, उस इसलिए पुराने हम पर कह गया। रहे हैं कि राजनेता जो भी करते आए हैं अब तक, हम वो वैसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम तो ठीक है, कोई बढ़िया कर भी सकते हैं। हम तो कोई भी चुनावी सभा नहीं लेंगे, और हम किसी कैंडिडेट का कहेंगे नहीं कि हमारा कैंडिडेट से विजयी बनाओ। हर कोई एक ही बात कहेगा, ये क्राइम फ्री भारत है, इसके 21 लक्ष्य हैं जिनके मॉडल रेडी हैं। इस 21 लक्ष्यों से आपका भविष्य और आपके बच्चों का भविष्य बदल जाएगा, ये भारत बदल जाएगा। यह जो है गुलामों के नियम कानून लाटसाबी व्यवस्था सभी से जो है मुक्ति पा जाएगा। तो ऐसा भारत चाहिए क्या आपको? बिल्कुल। तो मेरा ऐसा मानना है कि हर किसी को ऐसा भारत चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? क्यों नहीं, मनुष्य का लक्ष्य ही सुख और शांति है। अगर हमारे आने वाली नस्लों को ये सब मिलेगा तो हम किस लिए ये एनजीओ संगठन पर उपकार कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे आने वाली नस्लें वो ज्ञानवान बने, विद्वान बने, चाणक्य बने, तो हम नेतृत्व पैदा करें। एक्चुअली में हम छोटा छोटा प्रयास कर रहे हैं, और ये दुष्ट राजनेता उतना उल्टा कर दे रहे हैं कि हम जो अच्छी बातें कह रहे हैं उसकी ग्राह्यता समाप्त हो रही है, क्योंकि चारों तरफ तो गंदगी दिख रही है। तो हमारी साफ सुथरी बातें किसी को ऐसा लगता ही नहीं है, कि वो उसको किताबी बातें लगने लग जाती हैं, वो अर्थहीन लगने जाती हैं, जो कि वो आपकी बात ही सब सही ज्ञान है, लेकिन इन्होंने चारों तरफ इतनी गंदगी फैला दी। अब ये बताइए ना, जो जंतर मंतर पे ऐसी बिटियां बैठी हैं, और वो भी हरियाणा जैसी, जहां पे वहां की बिटियां फालतू की बात नहीं कर सकती हैं, उनके चरित्र में नहीं है ये बात, राइट। वहां का जो जाट और वो ये सब चीजें हैं वो फाड़ के रख देंगे यदि फालतू की कोई बात करेगा तो, राइट। ऐसी ठीक बिटियां बात हैं जो कि देश को सम्मान लाई। ये कितनी दुष्ट व्यवस्था है कि उसकी विधिक जिम्मेवारी है, कानूनी जिम्मेवारी है कि वो अपराध का पंजीयन करे, और उस काम के लिए भी इन बिटियों को जो है ना सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। और हमारे दुष्ट राजनेताओं को लज्जा नहीं आती है, इनकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है।
इनका हर तरीके से पतन हो गया है, अब इनकी पराजय तय है। भुवन जी, मैं आपसे एक बार फिर से अनुरोध करता हूं, आप पूरी शक्ति लगा दीजिए। चंद महीनों का समय है, ये चमत्कार चंद दिनों में संभव है, चंद दिनों में बिल्कुल। संभव है। मैं उत्तराखंड में हूँ और साथ में मैं अपने केंद्रीय प्रमुख हमारे लल्लन जी हैं, लल्लन मैं तो शर्मा, आपसे वो अनुरोध झारखंड करूंगा कि आप उनसे मेरी बात जितने जल्दी करा सकते हो उतने जल्दी करा दीजिए। उनका नंबर मुझे, बिल्कुल उनको श्योर श्योर। नंबर मुझे अलग से भेज दीजिए तो मैं उसे सेव कर लूं। और हाँ आप जो है, बेहतर होगा कि आप उनसे बात करके फिर मुझे कॉन्फ्रेंस पर ले लीजिए। मैं उनको पहले भूमिका बना दूंगा कि क्या हाँ, क्या भूमिका है, आपकी बात है, देन यू कैन एक्सप्लेन इन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। मैं आपको जो है ये तब तक जो है वो डॉक्यूमेंट भेज देता हूं, तो आप उनसे बात करने के पहले उन डॉक्यूमेंट्स का भी अध्ययन कर लें। ठीक है भाई साहब, ठीक है। चलिए चलिए, जय हिंद, ठीक जय है, भारत, वंदे मातरम। जय हिंद भाई, जय लगे गुरुदेव, रहिए इसी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पे।